जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों यूपीपीसीएस का पेपर आपको देखी गया, 22 दिसंबर को है, कितना करीब आता जा रहा है। तो आइए एक जीएस का फुल एंड टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के अनुसार जो पेपर में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे जाके अटेम्प्ट करिए। बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें आपकी रैंक भी पता चलेगी, आपको एक्सप्लेनेशन भी सब दिया हुआ है। अटेम्प्ट करिए 2 घंटे का टाइम लेके बाकायदा। नहीं 2 घंटे बैठ सकते हैं, नहीं इतनी हिम्मत है तो आप आराम आराम से उसको करिए। वीडियो पॉज, मतलब जो ऐप में चलते हैं कर लिया, पॉज कर लो। पर पता है आप अगर 2 घंटा बैठ के करोगे तभी आपकी सेटिंग होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा कि आप कितने समय में कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। और देखिए टेस्ट लगाने से ही आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप हमारी ऐप देखिए, नहीं तो अधिक जानकारी के लिए आप इधर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल कह रहा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? विच सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज़ अनाउंस टू स्टैब्लिश इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूजियम? तो बताइए इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में, ठीक है। अगला हिस्ट्री का सवाल, निम्नलिखित में से मुंतखब उल तुवारिक पुस्तक, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक मुंतखब उल तुवारिक, ये पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है आपको, ठीक है। तो मुल्ला दाऊद, अबुल फजल, बदायूनी या मोहम्मद खां? कई सवाल आपको हमारे टेस्ट से दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए टेस्ट को प्लीज़ लगाइएगा ज़रूर। तो इसका सही आंसर है बदायूनी। क्या है? बदायूनी। अगला कह रहा है, फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। फिरदौसी ऑर्डर किसने इस्टेब्लिश करा था? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी सिलसिला बिहार तक ही सीमित था और तानसेन फिरदौसी वंश से संबंधित है। इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, क्योंकि तानसेन जो था ये सतारी संप्रदाय का था। किसका था? सतारी संप्रदाय का। सतारी संप्रदाय, ये भी याद रखना। और तानसेन किसके शासनकाल में पूछ ले तो अकबर के शासनकाल में, जो अकबर के 9 रत्न थे ना उनमें से एक था। दोस्तों कमेंट करके क्या आप अकबर के 9 रत्न बता सकते हो? आपको याद है अकबर के 9 रत्न? सवाल इससे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शहरी अवसंरचना विकास निधि के संबंध में निम्नलिखित कथन बताना है। क्या? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। इस निधि का प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा होता है और इस निधि का इस्तेमाल टियर 1 टियर 2 शहरों में शहरी अवसंरचनात्मक व्यवस्था तैयार करने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो सही है, इसको नेशनल हाउसिंग बैंक जो होती है वो फंड करती है। इसमें टियर 1 और 2 नहीं, टियर 2 और 3 शहर बसाए जाते हैं, ठीक है। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत टियर 2 और टियर 3 शहर बसाए जाते हैं, मतलब टियर 1 नहीं। तो पहला सही हो जाएगा यहाँ बस। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की है भाई? विच कमेटी रिकमेंडेड डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी इन इंडिया? किसने करी है ये? तो ये करी है लॉयल आयोग ने। किसने? लयाल आयोग। लयाल आयोग ये बना कब था? 1897 में, बहुत पुराना है। जो लयाल जी थे उनकी अध्यक्षता में ये बना था। अगला है, ये प्लेट्यूज है और ये मतलब देश है। कौन सा प्लेट्यू, कौन सा पठार कहाँ पे, ये बताना है आपको। तो पेटागोनिया पठार ये सभी को पता होगा भाई, अर्जेंटीना में पेटागोनिया पठार। एनातोलियन पठार, एनातोलियन प्लेट्यू टर्की में, एनातोलियन प्लेट्यू लाओस चाइना में है। और बेवेरियन पठार की बात करें, बेवेरियन, तो ये जर्मनी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो ये तरीका होता है जब आप टेस्ट करते हैं ना, आपका सभी कुछ रिवाइज हो जाता है। तो सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाला चंदूबी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चंदूबी फेस्टिवल ऑफन सीन इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? चंदूबी उत्सव मनाया जाता है असम में। कहाँ पे मनाया जाता है? असम में एक चंदूबी झील है, उसके किनारे ये होता है, ये भी याद रखना। चंदूबी झील भी पूछ लिया अगर कि चंदूबी झील या चंदूबी लेक कहाँ है, तो असम में, क्योंकि ये त्यौहार उसी के किनारे मनाया जाता है, ठीक है। गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच, गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच संवाद का जो विस्तृत विवरण है वो किसमें है? डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डायलॉग बिटवीन गार्गी एंड याज्ञवल्क्य इज इन। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद है
वो बृहदारण्यक उपनिषद में, किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखिएगा इसको। अगले में कह रहा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है भाई? दयाभाग जीमूत वाहन, अष्टाध्यायी अश्वघोष, सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। तो आसान है दोस्तों, आपको पता होगा अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि, जो पाणिनि है अष्टाध्यायी उसने लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ठीक है। किस शासक के शासनकाल के दौरान कोसल को मगध में मिला लिया गया था भाई? ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर कोशाल वॉज अनेक्स टू मगध। तो इसको सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपको पता होगा कोशाल को मगध में मिलाया गया था जब प्रसन्नजीत की मृत्यु हो जाती है ना अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु मिलाता है ना किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और कोशाल जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती है ना, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। सारे जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानी ज़रूर याद रखना, ये जरूर पूछी जाती है ना उनकी राजधानी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास बाय मुस्लिम लीग कौन से साल में ये आया था भाई? 11वां क्वेश्चन, इसको 11 कर लेना, मतलब जो भी है ये 11 12 नंबर जो भी आप कर लो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है ये लाया गया था आपका 24 मार्च 1940 को। ठीक है, कब लाया गया था? 24 मार्च 1940 को। इंडिया अ नेशन पुस्तक का लेखन कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अ नेशन? तो इसके लेखक कौन है भाई? सरोजनी नायडू, एनी बेसन, विजय लक्ष्मी पंडित या मैडम भीकाजी कामा? तो इसको इंडिया नेशन बुक लिखी है एनी बेसन जी ने। किसने? एनी बेसन जी ने। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा जो सब्सिडरी अलायंस टर्म है फर्स्ट कॉइन बाय द गवर्नर डुप्लेक्स, सबसे पहले गवर्नर डुप्लेक्स द्वारा गढ़ा गया था। हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? हैदराबाद के निजाम। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे पहले टर्म डुप्लेक्स ने यूज़ करा था, बाद में वेल्सली इसको 1798 से 1805 में लगाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? वेद समाज श्रीधरुल नायडू, देव समाज शिव अग्निहोत्री, अखिल भारतीय हिंदू सभा गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू करी थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पिंडारी की हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में पिंडारियों को वैधानिक रोजगार की पेशकश की थी कि भैया तुम लोग ये सब जो कर रहे हो ये सब मारधाड़ बंद करो, जो सैलरी वैलरी है वो ले लो अपना। तो ये शुरू करी थी लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने शुरू करी थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, क्योंकि लुटेरे होते थे पिंडारी मूल रूप से, आपने वो देखी ना सलमान खान की एक मूवी है उनमें उसको दर्शाया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गुलामी कांत लॉर्ड एलनब्रो करता है, सती प्रथा कांत एबोलिशन ऑफ सती लॉर्ड बेंटिक के टेन्योर में, विडो मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में, शारदा अधिनियम लॉर्ड लिनलिथ को। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, शारदा अधिनियम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शारदा अधिनियम 1929 में आया था, इसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट भी बोलते थे। इसमें आपसे पूछता है लड़कियों की शादी की एज क्या रखी गई थी? तो गर्ल्स के लिए 14, बॉयज़ के लिए 18 रखी गई थी। ठीक है, और इस टाइम जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड इरविन था, है ना, क्योंकि इरविन का टाइम पीरियड अगर आपको पता हो 1926 से 31 था और 1929 में एक्ट आया था। ठीक है, तो ऐसे लिंक करके आपको सवालों को करना होगा, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अगला है असहयोग आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को अपनाया गया था। नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन नागपुर सेशन। और 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? देखिए पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन जो था उसका कंप्लीट इंडिपेंडेंस था क्या? हाँ, सेल्फ गवर्नर, है ना, स्वशासन की मांग कर रहे थे ये लोग। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया भाई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पास हुआ था, ये बात ठीक है। और 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी ने तो एकमात्र 1924 में बेलगांव सेशन की अध्यक्षता करी थी भाई। इसकी अध्यक्षता करी थी विजय राघवाचार्य ने, या श्री विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य ने, ये याद रखना, विजय राघवाचार्य। इसके बाद है कह रहा अवध किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है अवध किसान सभा के बारे में। तो सबसे पहले कह रहा है इसकी स्थापना 1920 में हुई। अवध किसान सभा स्थापना दुर्गपाल सिंह ने की थी और इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना बाबा रामचंद्र जो थे, बाबा रामचंद्र,
इन्होंने करी थी, बाबा रामचंद ने। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, उसमें मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य थे? तो इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 5 सदस्य हुए थे। अगला कह रहा है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो इंडियन एसोसिएशन को आनंद मोहन बोस ने बनाया था। किसने? आनंद मोहन बोस ने। इसके बाद देखिए, कह रहा है कोयले की खान और ये राज्य है। कौन सी कोल फील्ड कहाँ पे है ये आपको बताना होगा। जैसे तंदूर, मकूम, कोरबा, गिरडी। तो कुछ भी अगर नहीं याद होगा तो कोरबा तो लोगों को याद ही रहती है भाई कि कोरबा माइन कहाँ पे है। तो कोरबा माइन आपको कहाँ पे दिख रही है? छत्तीसगढ़ में कोरबा माइन। और सी में 4 2 जगह है। ये 2 ऑप्शन गलत होगा भाई। तंदूर माइन ये आपको कहाँ मिलेगी? तेलंगाना में मिल जाएगी। ता से तंदूर, ता से तेलंगाना। मुकुम माइन की बात करें तो ये असम में है और गिरिडीह झारखंड में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र। बहुत ही आसान सवाल है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। अब ये थर्मल पावर प्लांट है और ये जगह है, कौन सा गलत है ये आपको बताना होगा दोस्तों। जैसे इसमें आंवला बरेली में भाई, ठीक है। राजा थर्मल पावर प्लांट शाहजहाँपुर में है। अनपरा ललितपुर में, ये गलत हो जाएगा। अनपरा जो है ये सोनभद्र में। कहाँ पे? अनपरा पावर प्लांट सोनभद्र में। और हरदुआगंज अलीगढ़, ये भी सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मी जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? रानी लक्ष्मी बांध ये बना हुआ है किस नदी पे भाई? तो ये बना है बेतवा नदी पे। रानी लक्ष्मी बांध किस पे है? बेतवा नदी पे। चंगपा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? चंगपा अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड या लद्दाख? तो चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है भाई? मालप्रभा, प्रणहिता, मंजरा या इंद्रावती? तो मालप्रभा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मालप्रभा किसकी? कृष्णा की। और गोदावरी निकलती कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती भाई, महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगलों में पाई जाने वाली मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में भारी वर्षा होती है। अगर इंग्लिश में देखें तो कह रहे हैं द सॉइल इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट बिकॉज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। बिल्कुल सही है। इसी कारण से सारी जो न्यूट्रिएंट है वो बह जाते हैं भाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, है ना। ए और आर सही है और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला कह रहा है ये घाटी है, ये राज्य है, यानी वैलीज और स्टेट्स है। कौन सा सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है इसमें। तो बसपा ये हिमाचल प्रदेश में भाई, बसपा घाटी। सौर घाटी उत्तराखंड, कंबम घाटी सिक्किम। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही होगा सिर्फ आपका पहला और दूसरा। क्यों पहला दूसरा सही होगा? क्योंकि कंबम घाटी जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगी, कंबम घाटी सिक्किम में नहीं। बसपा हिमाचल प्रदेश, सौर उत्तराखंड, कंबम तमिलनाडु, यानी ऑप्शन इसका 1 और 2 हो गया। भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक का राज्य कौन सा भाई? सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक, या माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट। 50 जब नदियाँ किसी केंद्रीय उच्च बिंदु से सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? When the river flow in all direction from central high point, it is called ट्रेलिस पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, रेडियल या रेक्टेंगुलर? तो इसको बोलते हैं रेडियल जल निकास पैटर्न। क्या बोलते हैं? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, है ना। नदियाँ क्या करती हैं? सारे डायरेक्शन में निकलती हैं अपने सेंट्रल हाई पॉइंट से, उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ट्रेलिस पैटर्न ट्री लाइक होता है, ऐसे ऐसे निकलता है। तो ये दोस्तों सैम्पल टेस्ट था, है ना। तो ऐसे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से PDF ले सकते हैं। अगर ऐप में अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा सर पूरा टेस्ट नहीं, आप फ्री करा दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। टेस्ट को लगाया जाता है ना। पढ़ाई जो होती है वो करी जाती है, उनके वीडियोज़ देखे जाते हैं, चीज़ें समझी जाती, लर्न की जाती हैं। टेस्ट को आप ऐप में जाइए, अटैम्प्ट खुद करिए, आप देखिए कितने आ रहे हैं। वो कहते हैं ना सारे खिलाफ हैं तो हे पार्थ सब हारेंगे। तो वही चीज़ करो, अपना पेन उठाओ, युद्ध करो, टेस्ट लगाओ, ऐसे हार मत मानो, लो मत रहो, है ना। एनर्जी दिखाओ और तोड़ फोड़ दो सब कुछ। ये अंतिम मौका है, समझ लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।